अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडियन मिलिट्री की एक बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट को लेकर, जो कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है। और पाकिस्तान के लिए ये जो इंडियन मिलिट्री की वेपन सिस्टम की डिप्लॉयमेंट है, ये बहुत ज्यादा सरदर्द भी दे सकती है पाकिस्तान को। और इसके जवाब में पाकिस्तान किन वेपन सिस्टम को डिप्लॉय कर सकता है या किस तरह इसको काउंटर किया जा सकता है, उसकी बात करेंगे। रिपोर्टेडली दोस्तों, इंडिया ने अपना S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया है आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन में। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन इंडियन पंजाब में वाक़या है और ये पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। उसके साथ साथ ये लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है, जिसकी वजह से यहाँ S-400 जैसे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का होना, इस चीज का सिंपल सा मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तानी टेरिटरी में डीप तक देख सकता है। इवन जो सेंट्रल पंजाब के एरियाज हैं उससे भी बियॉन्ड जाके इंडिया नजर रख सकता है। इसकी कुछ सैटेलाइट इमेजरी वगैरह भी मंजर आम पर आई है, जिसमें हम यहाँ देख सकते हैं कि S-400 के ग्रेवस्टोन रेडार, उसके अलावा बिग बर्ड रेडार और उसके अलावा पावर जनरेटर्स और मुख्तलिफ S-400 के जो सिस्टम्स या यूनिट्स हैं वो यहाँ देखे जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ हार्डन शेल्टर्स भी देखे जा सकते हैं, जिसमें बाकी इसके जो यूनिट्स हैं उन्हें रखा गया है। S-400 के साथ आने वाले जो सर्विलेंस रेडार्स होते हैं, ये अराउंड 500 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इंगेजमेंट रेंज, दुश्मन को निशाना बनाने की रेंज इसकी 390-400 किलोमीटर के अराउंड है। लेकिन जो डिटेक्शन रेंज होती है या सर्विलेंस रेंज होती है वो ज्यादा होती है एंगेजमेंट रेंज से, जिसका अंदाजा 500 किलोमीटर के आसपास लगाया जा सकता है। और इसको लेकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान का पंजाब का एरिया है, जितना भी सेंट्रल पाकिस्तान का एरिया, वो सारा का सारा S-400 के थ्रू मॉनिटर किया जा सकता है। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन काफी ज्यादा अहमियत रखता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। ये इंडिया की वेस्टर्न एयर कमांड में आता है। उसके साथ साथ दोस्तों, इसके बारे में ये बताते चलूं कि यहाँ इंडिया के आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, बर्क 8 सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पहले ही डिप्लॉयड होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ MiG-29 एयरक्राफ्ट का स्क्वाड्रन भी मौजूद है और इंडियन एयरफोर्स के दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट भी यहाँ से ऑपरेट किए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ सीजनल डिप्लॉयमेंट्स भी रहती हैं। यहाँ दूसरे यानी कि फाइटर जेट्स को भी वक्ती तौर पर डिप्लॉय किया जाता है, जैसे पाकिस्तान स्कर्दू एयरबेस पर मुख्तलिफ अपने फाइटर जेट्स को साल हर साल डिप्लॉय करता है। दोस्तों, जब से ये सैटेलाइट इमेजरी आई है उसके बाद मुख्तलिफ जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं वो इसे इंडिया की तरफ से एक बड़ा कदम बता रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास इस वक्त 3 स्क्वाड्रन मौजूद है S-400 सिस्टम के, जिनके बारे में अभी तक ये कंफर्म किया गया है कि एक पाकिस्तानी साइड पर और एक चाइनीज साइड पर, यानी कि चाइना और पाकिस्तान को डेटर करने के लिए डिप्लॉय किया गया है। जबकि जो तीसरा यूनिट है वो डिप्लॉय किया गया है सेंट्रल एयर कमांड में, ताकि अगर कहीं भी उसकी जरूरत एडिशनल S-400 सिस्टम की मौजूद हो तो वहां उसे भेज दिया जाए। अभी 2 मजीद स्क्वाड्रन इंडियन मिलिट्री ने रिसीव करने हैं और उनके आने के बाद 2 S-400 सिस्टम के स्क्वाड्रन पाकिस्तानी साइड पर और 2 चाइनीज साइड पर, और एक को रिजर्व रखा जाएगा सेंट्रल इंडिया के किसी एरिया में। अब जब ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो उसी दौरान अनकंफर्म्ड सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इसके जवाब में अपने फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को डिप्लॉय किया है इंडियन साइड पर। इससे पहले भी आई बिलीव ये इंडियन साइड पर ही डिप्लॉयड थे, बट इन्हें अब एक डेटरेंस के तौर पर डिप्लॉय किया गया है आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक किसी पाकिस्तानी इंस्टॉलेशंस पर, ताकि जो S-400 सिस्टम की डिप्लॉयमेंट है उसको डेटर किया जा सके या उसके लिए जवाबी इकदाम उठाए जा सके। S-400 सिस्टम 450 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है और ये पाकिस्तान के रॉकेट सिस्टम्स में से सबसे ज्यादा एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम है। और ये वो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जिसके बारे में पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि इसका वॉरहेड मैन्यूवरेबल है, यानी कि इसकी री एंट्री व्हीकल हवा में मैन्यूवर कर सकती है, अपनी ट्रैजेक्टरी को थोड़ा सा चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होते हैं उनके लिए इसे डिस्ट्रॉय करना या शॉट डाउन करना काफी ज्यादा मुश्किल बन जाता है। इसकी बहुत सी मिसालें हम यूक्रेन रशिया वॉर में देख चुके हैं, जहां MGM-140 और M270 जैसे रॉकेट सिस्टम, जिन्हें हम हाई मार्स रॉकेट्स कहते हैं, उनके थ्रू यूक्रेन ने बहुत से रशियन S-400 सिस्टम्स को तबाह किया। ना सिर्फ S-400 सिस्टम को बल्कि मल्टीपल S-400 सिस्टम के साथ इस्तेमाल होने वाले ग्रेवस्टोन और पोर्टलेट रेडार्स को। हालांकि MGM-140 और M270 जैसे जो हाई मार्स रॉकेट्स हैं ये अपनी रेंज और प्रिसीशन के मामले में फतेह 2 रॉकेट सिस्टम से कुछ दर्जा नीचे आ जाते हैं। सो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम इन यूक्रेन में यूज होने वाले अमेरिकी साख्ता रॉकेट सिस्टम से कई गुना बेहतर है और ये पाकिस्तान को इतनी डेटरेंस प्रोवाइड करेगा कि S-400 सिस्टम के खिलाफ कोई बेहतर जवाबी कार्रवाई की जा सके अगर कोई इंटेंस सिचुएशन बनती है। और ये डिप्लॉयमेंट उस दौरान हुई है जब इंडिया की साइड से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी साइड से कोई LOC पर बहुत ज्यादा उन पर फायरिंग की गई एंड LOC पर काफी ज्यादा चीजें हॉट देखी गई
अगर आप चाहते हैं कि LOC के इस पूरे के पूरे तनाजुर में हम वीडियो बनाएं जिस पर पाकिस्तान और इंडिया के अपने अपने क्लेम्स हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम LOC पर होने वाली रीसेंट झड़पों पर वीडियो बना देंगे। फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की इंडियन बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉयमेंट से अगर S-400 सिस्टम को सही तरह डेटर किया जाता है तो ये फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज में एक प्लस पॉइंट होगा, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान को इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकते हैं, क्योंकि बरसगीर के इस पूरे रीजन में फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट और हाईली प्रिसिशन के साथ आने वाला रॉकेट सिस्टम है। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।